हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संस्कार एकेडमी। संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से भी जानते हैं के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था। साथ ही हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है ये भी हम लोगों ने समझा था। कुछ एग्जाम्पल के साथ भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, और अगर आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा है और उसके नोट्स बनाए हैं तो आप देखेंगे कि आप कितने ईजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और आप एक चीज़ और जान लीजिए टाइम स्टैम्प के बारे में। टाइम स्टैम्प किसी भी वीडियो के जो भी सॉल्यूशन का वीडियो होगा, ठीक है, उसमें टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। मान लीजिए कि इस एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन है। टोटल 14 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 14 तक है। अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन का ही आंसर जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जानना है और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में मान लीजिए कि 10 मिनट 40 सेकेंड पर पढ़ाया जाएगा। अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि किस टाइम पर किस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको जानना है और वो 10 मिनट 40 सेकेंड पर स्टार्ट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे। पर अगर आप पहली बार एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, गिवन है साइन इनवर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो यहाँ पर से माइनस साइन को बाहर करना होगा। और यहाँ पर से माइनस साइन को बाहर करने के लिए हम लोगों ने टाइप 3 में जो फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये सारी चीज़ हम लोगों ने टाइप 3 में पढ़ा था। इस फॉर्मूले का यूज करके इस माइनस साइन को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसे लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ये होगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन में पढ़े थे कि ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर नंबर है तो बाहर अंदर में जो भी नंबर है इसको सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे। सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर वाले नंबर को साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर बाहर में कॉस इनवर्स होता तो अंदर वाले नंबर को कॉस के फॉर्म में चेंज करते। बाहर में टेन इनवर्स होता तो अंदर वाले नंबर को टेन के फॉर्म में चेंज करते। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री यानी कि इसे रेडियन में साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री या कॉस π/3 इसका भी वैल्यू 1/2 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर साइन π/6 ही लिखेंगे क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स है। यही है सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में चेंज करने का मतलब। अब हम लोग इसे 1/2 के जगह पर साइन π/6 लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने टाइप 2 फार्मूला में पढ़ा है कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। इसी फार्मूले का यूज करके
यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये माइनस का साइन पहले से ही है, तो इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल वैल्यू आया वो है -π/6। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। यानी कि हमें cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन लिखना नहीं है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो भी क्वेश्चन हो, सॉल्यूशन और गिवन, हमें cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो √3/2 को cos के फॉर्म में चेंज करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री यानी कि cos π/6 का वैल्यू √3/2 होता है। ओके, तो अब यहाँ पर जो √3/2 है, इसे हम लोग इसके जगह पर cos π/6 लिख सकते हैं। तो इस √3/2 के जगह पर हम लोगों ने cos π/6 लिख दिया। अब हम लोग ये भी जानते हैं फॉर्मूला से कि cos इनवर्स इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ये होगा cos इनवर्स इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है cosec इनवर्स 2 का। ओके, जैसा कि हम जानते हैं, इसे देखकर समझ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर है, यानी कि ब्रैकेट में इसमें नंबर है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, जो भी गिवन है उसे लिखेंगे। cosec इनवर्स 2, अब जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड नंबर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नंबर होगा सबसे पहले उसे हम लोग सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूले का यूज करके इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो इसे लिख सकते हैं cosec इनवर्स। अब हम जानते हैं कि cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 के जगह पर हम लोग cosec π/6 लिख सकते हैं। अब cosec इनवर्स इंटू cosec थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया π/6, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने cosec इनवर्स इंटू cosec थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इस फॉर्मूले का यूज किया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। ओके, तो हमें tan इनवर्स -√3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो इस माइनस साइन को यहाँ से रिमूव करना, यानी कि हटाना होगा। इसे अब हम लोग कैसे हटा सकते हैं? हम लोगों ने टाइप 3 में फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x। ओके, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, तो ये यहाँ पर इसे हम लोग लिख पाएंगे -tan इनवर्स √3। ओके, ये माइनस का साइन बाहर चला आया। अब इस नंबर को हम लोग 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे, -tan इनवर्स। अब साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि tan 60 डिग्री यानी कि π/3 का वैल्यू होता है √3। तो इस √3 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/3। अब tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -π/3। इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू आया -π/3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसी का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना। अब एंगल निगेटिव है तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा इस माइनस साइन को यहाँ से हटाना। और हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपको याद हो तो कॉस इनवर्स 3 फॉर्मूले, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसमें माइनस का साइन पाई के साथ बाहर आता है। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। बाकी साइन, टेन और कॉस एक्स में माइनस का साइन डायरेक्टली बाहर आ जाता है, उसमें पाई का यूज नहीं होता। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये माइनस का साइन बाहर आएगा और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर ये 1/2 है, इसे हम लोग कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। और हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस पाई/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 के जगह पर पाई माइनस कॉस इनवर्स और इस 1/2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई/3। अब यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा, ये आप लोगों को याद ही होगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई/3। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आया वो हुआ 2 पाई/3। ओके, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है टेन इनवर्स माइनस एक्स का। ओके, लिखेंगे गिवन है टेन इनवर्स -1। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो इस माइनस साइन को बाहर निकालना, और इसे हम लोग टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, जो फॉर्मूला हम लोग टाइप 3 में पढ़े थे, इसका यूज करके बाहर निकाल सकते हैं। तो इस टेन इनवर्स -1 के जगह पर लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स 1। ओके, अब ये नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, तो ब्रैकेट में जो नंबर है इसे हम लोग 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 10 45 डिग्री या रेडियन में 45 को पाई/4 लिखते हैं, का वैल्यू ही 1 होता है। ओके, तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं माइनस 10 इनवर्स और इस 1 के प्लेस पे लिखेंगे 10 पाई/4, क्योंकि 10 पाई/4 का भी वैल्यू 1 होता है, तो इस 1 के जगह पर हम लोग 10 पाई/4 लिख दिए। अब माइनस का साइन वही होगा, 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई/4 हुआ। किस फॉर्मूला के यूज से, 10 इनवर्स 10 इंटू 10 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है सेक इनवर्स 2/√3 का। जैसा अब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं उसी तरह से करेंगे। सेक इनवर्स 2/√3, इसमें निगेटिव का साइन है ही नहीं, तो सिंपली जो ब्रैकेट में नंबर है उसे हम लोग सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे, यानी कि बाहर में सेक इनवर्स है तो अंदर वाले नंबर को सेक के फॉर्म में ही लिखने का प्रयास करेंगे। और हम जानते हैं कि सेक 30 डिग्री यानी कि सेक पाई/6, इसका वैल्यू 2/√3 होता है,
ये हम सभी जानते हैं। तो अब इस 2/√3 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सेक इन्वर्स, और ये 2/√3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सेक π/6। और हम लोगों ने टाइप 2 में फार्मूला पढ़ा था कि सेक इन्वर्स इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी कि π/6। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आया वो हुआ π/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जिसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉट इन्वर्स √3 का। ओके, इसका हिंदी में मतलब हुआ कि कॉट इन्वर्स √3 के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और जो भी हमें गिवन है उसे लिखेंगे। कॉट इन्वर्स √3, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है ही नहीं, तो ये जो नंबर है इसको हम लोग कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि सूटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में चेंज करेंगे। और तो हम लोग जानते हैं कि कॉट 30 डिग्री यानी कि π/6 का वैल्यू √3 होता है। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि tan 60 डिग्री π/3 का भी वैल्यू √3 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर tan π/3 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाहर में कॉट इन्वर्स है। अगर बाहर में tan इन्वर्स होता तो हम लोग tan π/3 का यूज करते। तो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट इन्वर्स और √3 के प्लेस पर लिख सकते हैं कॉट π/6, क्योंकि कॉट π/6 का भी वैल्यू होता है √3। अब यहाँ पर कॉट इन्वर्स इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा, यानी कि π/6। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आया वो आया π/6। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस इन्वर्स -1/2 का। अब यहाँ पर माइनस का साइन है एंगल में। ओके, सॉल्यूशन कॉस इन्वर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा कि इस माइनस साइन को हमें बाहर निकालना है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि इस माइनस साइन को बाहर कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग कॉस इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। इस फॉर्मूला को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ओके, तो अब इस माइनस साइन को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। अब यहाँ से माइनस का साइन हट चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे पाई माइनस कॉस इन्वर्स, अब इस 1/2 को, चूँकि बाहर में कॉस इन्वर्स है तो इसीलिए हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यानी कि π/3 का वैल्यू होता है 1/2। और साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन 30 डिग्री यानी कि π/6 इसका भी वैल्यू होता है 1/2। लेकिन हम लोग यहाँ पर साइन π/6 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर में कॉस इन्वर्स है। अगर बाहर में साइन इन्वर्स होता तो साइन π/6 का यूज करते, और चूँकि यहाँ पर बाहर में कॉस इन्वर्स है इसलिए हम लोग कॉस का यूज करेंगे। तो इस 1/2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/3, क्योंकि कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2। अब ये पाई माइनस और इसके जगह पर कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 पाई और माइनस पाई, ये हो जाएगा 2 पाई/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कोसेक इन्वर्स -√2 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तब फिर इसमें ये निगेटिव एंगल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोसेक इन्वर्स -√2,
तो हम इस निगेटिव माइनस के साइन को बाहर करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर एंगल निगेटिव हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है साइन के केस में कि माइनस का साइन डायरेक्टली बाहर होता है और साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। इसी तरह से हम लोग टेन में भी पढ़े हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस का साइन डायरेक्टली बाहर हो जाता है और ये हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। सिमिलरली हम लोगों ने कॉस इनवर्स एक्स में भी पढ़े हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसे प्रूव करके भी देखा था। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के यूज से ये माइनस का साइन डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और ये होगा कॉसेक इनवर्स √2। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस √2 के प्लेस पर कॉसेक के उस वैल्यू को रखेंगे जिसका वैल्यू √2 होता होगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस कॉसेक इनवर्स और इस √2 के प्लेस पर लिख सकते हैं कॉसेक π/4। कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा। इस फॉर्मूले के यूज से यानी कि कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, इसके यूज से हम लोग यहाँ पर π/4 लिख दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, लेकिन इस टोटल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, बस इसमें 2-3 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, ऐसा आप समझ लीजिए। क्या करेंगे आइए समझते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यहाँ पर कॉस इनवर्स में माइनस का साइन है और साइन इनवर्स में भी माइनस का एंगल निगेटिव है। तो सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से हम लोग माइनस के साइन को बाहर करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा। देखिए टेन इनवर्स 1, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स में माइनस नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर माइनस है और हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स जब एंगल निगेटिव हो जाए -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब माइनस का साइन यहाँ से हट चुका और यहाँ से माइनस का साइन हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स -x यानी कि जब साइन में एंगल निगेटिव हो जाए तो ये साइन माइनस का साइन डायरेक्टली बाहर होता है और ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 और ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स 1 है तो इस 1 को 10 के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर कॉस का ऐसा वैल्यू लिखेंगे जिसका वैल्यू 1/2 होता होगा। यहाँ पर फिर ब्रैकेट में 1/2 है तो यहाँ पर साइन का वैसा वैल्यू लिखेंगे जिसका वैल्यू 1/2 होता है। और हम लोग जानते हैं कि 10 45 डिग्री यानी कि 10 π/4 का वैल्यू होता है 1 और कॉस π/3 इसकी वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन π/6 इसका वैल्यू होता है 1/2। ओके, तो हम लोग इसी तीनों वैल्यू को जहाँ जहाँ पर नंबर है वहाँ पर पुट कर देते हैं। टेन इनवर्स बाहर में 10 है तो अंदर वाले नंबर को 10 के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 π/4 प्लस पाई वैसे ही रह जाएगा। अब ये कॉस इनवर्स और अंदर वाले नंबर को कॉस के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि बाहर में कॉस इनवर्स है और हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स और अब बाहर में माइनस साइन इनवर्स है तो अंदर वाले नंबर को
साइन के फॉर्म में ही चेंज करेंगे, और हम जानते हैं कि साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका। अब टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा आप सभी जानते हैं इज इक्वल टू होता है थीटा, तो ये हुआ π/4 प्लस ये पाई का साइन, सॉरी पाई पहले से ही है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो ये हुआ माइनस π/3 एंड माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो ये हुआ π/6। अब इसमें सारा जो भी है 4, 1, 3 और 6 इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 पाई, और ये होगा 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 2 पाई। ओके, अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई 15 पाई, और माइनस का 4 पाई और माइनस का 2 पाई, ये हो जाएगा -6 पाई अपॉन 12। और 15 पाई में से 6 पाई को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 12, ये 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यहाँ से इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले माइनस के साइन को यहाँ से बाहर निकाला, इसमें भी माइनस का साइन था, इस फॉर्मूले के यूज़ से माइनस के साइन को बाहर निकाला। बाकी जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 π/4। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता आपको तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का। यही क्वेश्चन है हमारा। आइए देखिए कि इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर तो माइनस का साइन है ही नहीं, तो क्या करेंगे कि अंदर वाले नंबर को सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे और फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। कॉस इनवर्स यहाँ पर 1/2 है, तो हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री यानी कि π/3 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, अब यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर में नंबर है 1/2, और हम जानते हैं कि साइन π/6 इसका वैल्यू होता है 1/2, क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स है, इसीलिए हम लोग साइन π/6 का ही यूज करेंगे। इस बात को हम पहले भी समझा चुके हैं कई बार। तो ये 1/2 के जगह पर लिखेंगे साइन π/6। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा, इस फॉर्मूला के यूज से ये π/3 होगा। प्लस का साइन देंगे, ये 2 इंटू में है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा, तो ये होगा π/6। 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6। अब ये हुआ π/3 प्लस π/3, एक बार π/3 और एक बार π/3, ये हो जाएगा 2 बार π/3 यानी कि 2 π/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिसके ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। आपको इसे सॉल्व करके सही ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही आसान है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हम लोगों ने जो प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है उसे पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये जाना था कि साइन इनवर्स एक्स है, जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच लाई करता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये कैसे होता है, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप याद रखिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच बिलोंग्स करता है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में गिवन है कि मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को
y से डिनोट किया जाए या y मान लिया जाए। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, -π/2। अब साइन इनवर्स x के जगह पर हम लोग सिंपली y पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये हो जाएगा π/2। ये हुआ, यानी कि y का जो वैल्यू है सो -π/2 से +π/2 के बीच बिलोंग करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करके और आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को टिक करना है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन गिवन है कि इसका वैल्यू है सो किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा या -π/3 के इक्वल होगा या +π/3 के इक्वल होगा या 2π/3 के इक्वल होगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। गिवन है हमारे पास tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ओके, अब यहाँ पर ये एंगल है sec इनवर्स -2 निगेटिव है, तो सबसे पहले हम इस माइनस साइन को बाहर करेंगे और हम जानते हैं कि sec इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। ओके, तो इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स √3 और ये हो जाएगा पाई, इसके जगह पर पाई माइनस sec इनवर्स 2। इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे √3, ये हो जाएगा -π और ये माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स 2। अब अंदर में ये जो नंबर है इसको सूटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि tan इनवर्स, और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू यानी कि tan π/3 का वैल्यू √3 होता है। तो इस √3 के प्लेस पर हम लोग tan π/3 लिख दिए, -π प्लस, अब sec इनवर्स 2 है तो sec इनवर्स, अब अंदर वाले नंबर को यानी कि 2 को हम लोग sec के फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि बाहर में sec इनवर्स है, और हम जानते हैं कि sec π/3 का वैल्यू 2 होता है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी कि ये हो जाएगा π/3 -π प्लस sec इनवर्स इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा प्लस π/3। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये होगा एक बार π/3 और एक बार π/3, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बार π/3 और -π, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2π, यानी कि इस दोनों का एलसीएम होगा 3 और तब जाके ये होगा 2π और माइनस यहाँ पर होगा 3π, 2π माइनस 3π, तो ये हो जाएगा माइनस का 1π/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो -π/3। अब हम देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का ये एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज के, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि वीडियो लेक्चर पार्ट 3 जो आएगा उसमें समझने का प्रयास करेंगे। ओके, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।